जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा। और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि दो कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र को के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीजें किसी दो कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो पेपर 1 होगा एसटीईटी के लिए माध्यमिक के लिए उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। इसी प्रकार क्लास 11th और 12th के लिए भी पेपर 2 का जो आयोजन किया गया है उस पेपर 2 में भी इसी प्रकार से 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न उनकी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। जो योग्यता निर्धारित की गई है माध्यमिक अर्थात 9th और 10th के लिए वह ग्रेजुएट उस विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ में बीएड की योग्यता होनी अनिवार्य है। और जो योग्यता पेपर 2 अर्थात उच्च माध्यमिक क्लास 11th और 12th के लिए निर्धारित की गई है उसमें संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और उसके साथ साथ बीएड की भी डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। किंतु पेपर 2 में एक विषय कंप्यूटर साइंस का भी रखा गया है और कंप्यूटर साइंस में 1673 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं यदि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं भी है तो भी वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा भी फिजिकल टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का स्वरूप पूर्व की भांति ही होगा जिसमें कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले 50% कट ऑफ मार्क्स और जो विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग इत्यादि के लिए 45% अंक प्राप्त करने वाले और क्लास 6 to 8 के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जिनका भी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर होगा उनको उत्तीर्ण घोषित किया, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और समय समय पर जो रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी सरकार द्वारा उसमें उनको आवेदन देकर नियोजन हेतु अग्रता कार्रवाई। जिन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली है, जिनको बीएड की डिग्री प्राप्त हो चुकी है वैसे ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो यदि बीएड में पढ़ रहे हैं, जो बीएड के लिए अपियर कर रहे हैं वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस का विस्तार पूर्वक अलग से क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है
और उसके लिए है कि ए लेवल फ्रॉम DOE SSC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और BE और BTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BE BTech, उसका पूरा एक विस्तार पूर्वक सारा गाइडलाइन बनाया गया है और विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी सूचना, और बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है उस पर भी ये सारी विज्ञप्ति के माध्यम से ये सारी अर्हताएं, क्या क्वालिफिकेशन उनको अनिवार्य उनको होगी, क्या क्या विषय होंगे और किस विषय में कितनी रिक्ति है, ये सारी सूचना बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर दी जा रही है। और वेबसाइट पर इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लास 9th और 10th के लिए है उसमें किसी संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और BEd ये होना अनिवार्य है, और जो उच्च माध्यमिक के लिए है क्लास 11th और 12th के लिए उसमें संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd होना अनिवार्य है, एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस में उनको के लिए जो लोग अलग क्वालिफिकेशंस निर्धारित किए गए हैं उनको BEd होने की अनिवार्यता नहीं है, बाकी सभी कैंडिडेट्स को BEd होना अनिवार्य है। कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है इस बार? जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 आयोजित की जा रही है उसमें क्लास 9th और 10th अर्थात माध्यमिक विद्यालय हेतु 7 विषय के लिए परीक्षा हो रही है, जिसमें अंग्रेजी विषय है जिसके लिए 5054 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, गणित विषय के लिए 5054 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, विज्ञान विषय के लिए भी 5054 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए भी 5054 पदों का निर्धारण किया गया है, हिंदी विषय के लिए 3000 पदों का निर्धारण किया गया है, संस्कृत विषय के लिए 1054 पदों का निर्धारण किया गया है, और 7वां विषय उर्दू है जिसके लिए 1000 पदों का निर्धारण किया गया है। इन 7 विषयों को मिलाकर कुल 25,270 पदों का निर्धारण किया गया है, और परीक्षा समाप्ति के पश्चात न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स का श्रेणीवार इतनी ही संख्या में परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा जो उच्च माध्यमिक अर्थात क्लास 11th और 12th विद्यालय के लिए जो STET परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके लिए पेपर 2 आयोजित किया गया है, इसमें भी कुल 7 विषय हैं, जिसमें अंग्रेजी विषय के लिए 2125 पद का निर्धारण किया गया है, गणित विषय के लिए 2104 पदों को विज्ञापित किया जा रहा है, भौतिकी विषय के लिए पदों की संख्या 2384 है, रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री के लिए 2221 पदों की संख्या है, प्राणी शास्त्र के लिए 723 पद, वनस्पति शास्त्र के लिए 835 पद और कंप्यूटर साइंस के लिए 1673 पद निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक अर्थात क्लास 11th और 12th के लिए कुल मिलाकर 12,065 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, और इन्हीं पदों की संख्या के अनुसार कोटिवार श्रेणीवार घटते मेधा क्रम के अनुसार कैंडिडेट्स का रिजल्ट इतनी ही संख्या में डिक्लेयर किया जाएगा। एज फैक्टर क्या है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? इसके लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह इस प्रकार से है। सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा होगी, सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा होगी, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अथवा महिला के लिए 40 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा होगी, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अथवा महिला के लिए 40 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा होगी, अनुसूचित जाति के पुरुष अथवा महिला अभ्यर्थी के लिए 42 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा होगी, और अनुसूचित जनजाति के भी पुरुष अथवा महिला के लिए भी 42 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा होगी। जिसमें अंग्रेजी विषय है जिसके लिए 5054 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, गणित विषय के लिए 5054 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, विज्ञान विषय के लिए भी 5054 पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए भी 5054 पदों का निर्धारण किया गया है, हिंदी विषय के लिए 3000 पदों का निर्धारण किया गया है, संस्कृत विषय के लिए 1054 पदों का निर्धारण किया गया है, और 7वां विषय उर्दू है जिसके लिए 1000 पदों का निर्धारण किया गया है।
इन सातों विषयों को मिलाकर कुल 25,270 पदों का निर्धारण किया गया है और परीक्षा समाप्ति के पश्चात न्यूनतम कोटा